HCL न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लोकसभा के इस चुनावी दंगल में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में इन दिनों एक गीत खूब चर्चा में है और वो गीत है मैं पहाड़ों को रहवासी तो दिल्ली रहने वाला, यानी मैं पहाड़ों का रहने वाला और तुल्लू दिल्ली रहने वाला। जी हाँ, ये गीत वैसे तो थोड़ा चेंज है अंत में, लेकिन इसको इस तरीके से बना के खूब बजाया जा रहा है। क्यों बजाया जा रहा है, किसके लिए बजाया जा रहा है, इसे मैं विस्तार से इसमें बताने वाला हूं। लेकिन आपसे अनुरोध है कि तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। और एक और मेरा चैनल है हिमालयी 2, हिमालयी सभ्यता पर, जो कि विश्व का पहला ऐसा चैनल है जो हिमालयी सभ्यता पर काम कर रहा है। आप उसको भी देखिएगा। तो बात करते हैं इस गीत की। वास्तव में एक गीत है, जो शब्द है इसके वो है कि मैं पहाड़ों को रहवासी तो दिल्ली रहने वाली। एक लड़की लड़की के संदर्भ में बोलता है, लेकिन इसको चुनाव में कह दिया गया है, बना दिया गया है मैं पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली रहने वाला, यानी मैं पहाड़ों का रहने वाला और तू दिल्ली रहने वाला। और इसको बजा रहा है कांग्रेस पार्टी का जो प्रचार तंत्र, यानी कांग्रेस के प्रत्याशी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल, जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और कई बार विधायक भी रह चुके हैं। और ये बजाया जा रहा है अनिल बलूनी के लिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं इस क्षेत्र से। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड भी हैं और पूर्व सांसद राज्यसभा भी हैं। अब क्यों बजाया जा रहा, बजाया इसलिए जा रहा है कि कांग्रेस लोग पार्टी का या कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के उम्मीदवार, इनका कहना है कि अनिल बलूनी दिल्ली के रहने वाले, यानी दिल्ली की में ही रहते हैं, दिल्ली के प्रवासी हैं। और वे जबकि खुद यानी गणेश गोदियाल पहाड़ में ही रहते हैं, वे वही काम करें। अब इस पर बात है कि आखिर क्या ये गीत कैसा है, बजना चाहिए या नहीं बजना चाहिए। वैसे स्वतंत्र है, कोई भी पार्टी बजा सकते हैं किसी भी चुनाव के लिए, क्योंकि खुद पिछले जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना उपचुनाव लड़ा था, तो उनको नेपाल का एक गीत बजाया जा रहा था। ठीक है, स्वतंत्रता अच्छी बात है, लेकिन इसके संदर्भ में बात करूंगा कि ये गीत एक हिसाब से देखा जाए तो गलत है, क्योंकि पहाड़ की उस तमाम आबादी जो पहाड़ों से मैदानों में रह रही है, यानी प्रवास कर रही है, उनके लिए ये कहती है कि यानी आप डिमोरलाइज करता है गीत चुनाव संदर्भ में कि आप पहाड़ में राजनीति नहीं कर सकते। जबकि उत्तराखंड के निर्माण में पूरे देश में जो प्रवासी लोग थे, विदेशों में उनका बड़ा योगदान है, खासतौर पर दिल्ली के लोगों का इतना योगदान रहा है कि उत्तराखंड जैसा आंदोलन दिल्ली में हुआ था, धरना प्रदर्शन, रैलियाँ, गोष्ठियाँ, सब कुछ हुआ था। और यही नहीं, जब प्रवासी लोगों ने पहले भी, जब ये लोग शुरू में भी आए थे, तो यहाँ पे अपने पेट काट कर गाँव के, चाहे वहाँ पे स्कूल बनवाए, चाहे उन्होंने शादी के लिए बड़े बड़े बर्तन खरीदे और टेंट खरीदे, या बहुत कुछ किया, पढ़ाई के लिए इस तरह योगदान दिया, यानी प्रवासियों का योगदान है। और एक और था कि जब चुनाव लड़ने के लिए लोग, पहली विधानसभा के चुनाव हुए थे 2002 में, तो तब भी लोगों ने दिल्ली वालों को ठेकरिया कहा था। एक अजीब सा ठेकरा है, और ये मेरी किताब में भी उल्लेख है इसका, उत्तराखंड आंदोलन इसमें का हिमालय। वास्तव में उत्तराखंड के लोगों को इस मुद्दे की बजाय मुद्दा ये कहना चाहिए कि इन दोनों में से वो कौन सा अच्छा सांसद हो सकता है जिसके दरवाजे 24 घंटे लोगों की मदद के लिए खुले रहे। ये कह सकते कि जो अपने घर में कुत्ता न पाले, जो सहृदय हो, जो लोगों के गांव में मृत्यु, जन्म, सब कुछ कार्यक्रमों में जाए। एक तरफ से ये, हालांकि ये लोग कुछ अजीब तरीके से लेते हैं कि नेताजी बस जाते रहते हैं शादी में, मंडन में भी वगैरह, लेकिन एक दूसरा संदर्भ देखिए कि कम से कम वो नेता लोगों से मिलता है, जुलता है, उनके दुख दर्द सुनता है। ये पॉजिटिव है, इसको लिया जाना चाहिए। तो इन दोनों में से अनिल बलूनी और गणेश गोदियाल में से ऐसा कौन है जिसके दरवाजे लोगों के लिए खुद से? क्योंकि वैसे देखा जाए कि खुद गणेश गोदियाल भी बम्बई से आए थे पहली बार, और राठे के इलाका है, वहाँ से इन्होंने काम किया था। और ये पहला चुनाव तो रमेश पोखरियाल निशंक से हार गए थे, लेकिन इनका इतना प्रभाव वहाँ पर रहा कि निशंक उस क्षेत्र को छोड़ के डोरवाला चले गए थे, और वो फिर वह जीतते रहे। फिर बाद में डिलिमिटेशन हो गया, इन्होंने फिर जो वहाँ के मंत्री है धन सिंह रावत, उनको भी हराया, यानी वो काफ़ी एनर्जेटिक व्यक्ति माने जाते हैं, और अब वो पहाड़ की राजनीति करते हैं। तो इन दोनों, और एक चीज़ और है
कि दोनों का ये सामाजिक सरोकार सामने दिखता है। दोनों चुने प्रतिनिधि रह चुके हैं। अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद रहे हैं, अब उनका कार्यकाल खत्म हो गया और वो कई बार विधायक, यानी एक तरह का ही काम है। तो 2-3 चीज़ें आप देखिए कि इन लोगों में से किसका स्वभाव व्यवहार कुशल है, शांत है, लोगों से कहीं एरोगेंट तो नहीं है, कहीं आपका फ़ोन स्विच ऑफ तो नहीं कर देता कि आपने फ़ोन मिलाया अगली बार ब्लॉक कर दे कोई व्यक्ति। ऐसे भी बहुत से सांसद हैं। या कभी लोगों से मिलते हैं कि नहीं मिलते, ये भी आप देखिएगा। और दुख सुख में शामिल होते कि नहीं, ईमानदार है, चरित्रवान है कि नहीं। और एक और देखिए, कहीं शोशेबाज तो नहीं है कि कोई अपनी बात गनर लेके चल रहा, बड़े बड़े काफिले लेके घुमा रहा। या एक और देखिए, क्या किसी ने इन दो में से अपने उन पुराने दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने इनको खड़ा करने में मदद की थी, चाहे वो कार्यकर्ता थे, नेता थे, पत्रकार थे। इन दोनों ने उनमें से उनको मिलते हैं, नहीं मिलते, यानी कहीं ये तो नहीं कि आगे निकल गए, जो इनके दोस्त थे उनको पीछे छोड़ दिए। इन लोगों को आप दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, अनिल बलूनी को भी और गणेश गुथियाल को भी। और इन दोनों में से यदि आपको दिखता है कि दिल्ली में जिसके दरवाजे आपके लिए खुले, दिल्ली में जिसकी भी कोठी मिले वहां 24 घंटे लोग मिलते जुलते रहने चाहिए उसे। आप कुछ भी कहे हरीश रावत के लिए, लेकिन हरीश रावत जब चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे सांसद, उनके घर हमेशा लोगों के दरवाजे खुले रहे। एनडी तिवारी उनके थे। इसके अलावा बहुगुणा जी, जिन्होंने इस क्षेत्र, हेमंती नंदन बहुगुणा, इस क्षेत्र से ही सांसद चुने जाते रहे। और 1982 का चुनाव याद होगा कि इंदिरा गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जनता ने, सत्ता ने को ऐसा सबक सिखाया कि बहुगुणा जी जीत गए थे। और बहुगुणा जी के लिए इलाहाबाद के लोग आज भी याद करते हैं, और दिल्ली के लोग भी, कि इलाहाबाद में तो एक पेड़ होता था उनके घर के आगे, और वहाँ पे वो बैठ जाते तो लंबी लाइनें होती थी जो उनको मिलने आते थे। चाहे वो केंद्रीय मंत्री रहे हो, चाहे वो सीएम रहे हो, चाहे वो विधायक रहे हो, चाहे वो न भी रहे हो, हार गए हो, तब भी लोगों को मिलते थे। क्या इन दोनों में से ऐसा व्यक्ति है जो लोगों से मिलेगा, जो सीधे फ़ोन उठा लेगा? क्योंकि मैंने बहुत से लोग, क्योंकि मैं एक्टिव जर्नलिज्म में दिल्ली में रहा हूँ, मैं नेताओं को जानता हूँ जो सीधे फ़ोन उठा लेते थे। यहाँ तक कि मदन लाल खुराना दिल्ली के सीएम थे, और एक बार मैंने आधी रात को लगभग 11-12 बजे उनको फ़ोन किया था बिजली की व्यवस्था को लेकर। आप देख सकते हैं, कभी मैं अखबार में रिकॉर्ड बताऊंगा, लीड लगी थी खबर दिल्ली में बिजली व्यवस्था को, और खुराना थे सीएम, उन्होंने खुद फ़ोन उठाया था। ऐसे भी नेता रहे हैं। दिल्ली की सीएम थी शीला दीक्षित, जब हम कॉल करते थे सीधे फ़ोन उठाते थे। ये तो 2 एग्जाम्पल मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री हरीश रावत भी थे, वो अपने पास फ़ोन नहीं रखते लेकिन फ़ोन पे आ जाते थे। ऐसे कौन से नेता क्या उत्तराखंड में हैं? इन दो में से कौन है जो आपके फ़ोन पे आ जाएगा, जो आपके दुख दर्द देखेगा? और एक और हाल, एक होता है फंड मिलता है, एमपी को भी मिलता है और विधायक को भी मिलता है। ये देखिए इन दोनों ने कहाँ खर्च किया। और सबसे बड़ी बात कि दोनों चुने प्रतिनिधि थे, एक राज्यसभा में और एक विधानसभा में। दोनों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए कितने मुद्दे उठाए, ये देखना पड़ेगा। ये मुद्दा कहीं ऐसा तो नहीं कि उठाते नहीं, आप बस सोते रहे वहाँ पे, ये भी यही इनका कर्तव्य है। ऐसे देखिए कौन आता है, आपको देखना होगा। तो आप इस गीत की बजाय, क्योंकि ये इस तरीके का गीत पूरे प्रवासी समाजों को, प्रवास में जो समाज है उसको एक चोट करता है, उनको दुखी करता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में से लगे, और मिलता हूँ जल्दी नए मुद्दे का। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।